नमस्कार, स्वागत है आपका जरगरमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ईरान युद्ध से जुड़ी हुई लगातार खबरें, विश्लेषण आप तक मैं पहुंचाती आ रही हूं। और अभी जो खबर इस समय काफी तेज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, इसको लेकर काफी डिस्कशन है, वो है कि ईरान में गिराए गए लड़ाकू विमान का पायलट अमेरिका का है। इसको लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच होड़ लगी है। ईरान द्वारा गिराए गए विमान का एक सदस्य अभी भी लापता है। रिपोर्ट है कि अमेरिकी मिशन द्वारा चलाए जा रहे सर्च और रेस्क्यू अभियान द्वारा एक को बचाया गया, यानी कि एक पायलट को शायद बचा लिया गया है। अमेरिका के इस अभियान पर भी हमला हुआ। दरअसल पिछले 24 घंटों में ईरान ने दो अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया और बचाव मिशन पर गए दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया, यानी कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को गिरा दिया ईरान ने। एक अमेरिकी पायलट अभी भी ईरान की दुश्मन वाली जमीन पर लापता है। ये घटनाएं युद्ध के शुरू होने के करीब 5 हफ्तों बाद आई है और अमेरिका की एयर सुपीरियोरिटी एयर सुपीरियोरिटी के दावों को सीधा चुनौती दे रही है। दोनों देशों के अधिकारियों ने इन घटनाओं की पुष्टि की है। शुक्रवार का दिन अमेरिकी हवाई अभियानों के लिए बहुत भारी पड़ा। कई विमान एक के बाद एक निशाने पर आए। F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर मार गिराया गया। इसमें दो क्रू मेंबर्स थे। एक को बचा लिया गया, लेकिन दूसरा अभी भी ईरान की दुश्मन जमीन पर लापता है। ये युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के अंदर पहला पुष्ट अमेरिकी पायलट वाला विमान गिरने का मामला है। अभी तक यही हो रहा था कि देखिए हमने कितनी मिसाइल गिराई, कितनी ड्रोन्स गिराए। अब विमान गिराने की बात और पायलट के लापता होने की बात सामने आई है। बचाव मिशन पर गए दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ईरानी गोलाबारी का शिकार हुए। हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन क्रू किसी तरह ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब रहा। कुछ क्रू सदस्य घायल भी हुए हैं। दो A-10 वॉर्थॉग हमले वाले विमानों पर भी हमला हुआ है। एक A-10 कुवैत के ऊपर गिर गया है, लेकिन पायलट ने समय पर इजेक्ट कर अपनी जान बचा ली और बाद में उसे रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरा A-10 एक इंजन से क्षतिग्रस्त होकर किसी बेस तक पहुंच गया है। बेस तक पहुंच गया है। ये डिटेल्स है, ये इसलिए मैं डिटेल्स है, पढ़ के इसलिए बता मैं रही हूँ। पढ़ के बता रही हूँ। तो दूसरा जो A-10 है एक इंजन से क्षतिग्रस्त होकर किसी तरह बेस तक पहुंच गया है। एक F-16 लड़ाकू विमानों को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक या दो KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमानों को भी इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। कुछ ही घंटों में ईरान और खाड़ी क्षेत्र का आसमान खतरनाक हो गया और इससे अमेरिका की हवाई नियंत्रण की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। मुझे आज काफी कुछ ऑपरेशन सिंदूर की बातें याद आ रही थी। जिस तरीके से जो राफेल गिरे, कितने जेट्स गिरे, आज तक नहीं पता चला। अब वही चीज ईरान और इसराइल के युद्ध में एक समझ में आ रही है कि शायद अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को ईरान ने गिरा दिया, लेकिन अब पायलट के लापता होने की खबरें आ रही हैं। ये अब कितना डेंजरस प्रेसिडेंट है और क्या सच्चाई है इसकी, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय कपूर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। संजय से शुरू करती हूँ कि संजय, ये जो खबरें आ रही हैं कि ये फाइटर ये जो हेलीकॉप्टर्स गिराए गए हैं और अब होड़ लगी हुई है ईरान और अमेरिका में, ये क्या हवाई कैपेबिलिटीज को चुनौती देता है सीधे सीधे अमेरिका की जो एयर डोमिनेंस थी, वो आज एक तरीके से ईरान ने क्या चैलेंज कर दिया है उसको? जी। जाहिर है नीरू जी की जो इनकी सुपीरियॉरिटी थी, जिसको चैलेंज नहीं करने की क्षमता किसी में नहीं थी। ये सवाल तो लोग कोई उठाता ही नहीं था कि जब इनके F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ना जो आएंगे और A-16 आएंगे तो रोकेगा कैसे। इन्होंने कई दिनों तक वहाँ बमबारी करी। ये उम्मीद करी जा रही थी कि सब चीज़ उड़ा देंगे होगी उन्होंने। परंतु ये कहाँ से इनके पास, ईरान के पास क्या किस तरीके का सिस्टम आया जिसकी वजह से वो कई सारे हवाई जहाज को गिरा सकते हैं। तो अभी तक पिछले 24 घंटे में, जिसे कहते हैं ब्लैक फ्राइडे था कल, तो जो हादसा हुआ अमेरिकी हवाई जहाज़ों के लिए, 4 हवाई जहाज और क्या नाम है हेलीकॉप्टर गिरे हैं। तो ये गिराना आसान नहीं है कि ये हिंदुस्तान ने भी दावा किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, परंतु प्रमाण नहीं दे पाए। ये जो स्थिति है ये काफ़ी भयानक है।
और इसी बात का खौफ था ट्रम्प को। वो तो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे जिसको उड़ाना होगा उड़ा देंगे, जिस चीज़ को करना होगा कर देंगे। उन्होंने ये दावा किया था कि वो ईरान को बैक टू स्टोन एजेस, जितने भी जो पाषाण युग है, वापस में पहुंचा देंगे। परंतु अगर आप देखें तो ये स्थिति काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। और उन्होंने मेरे ख्याल से डर पैदा कर दिया होगा पायलट्स के दिमाग के अंदर कि अगर ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहाँ पर उनको उड़ाया जा सकता है, तो कई दफ़ा सोचेंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी वायु सैनिक होंगे और जितने भी पायलट्स होंगे, उन्होंने ऐसी स्थिति देखी नहीं होगी। वो बड़ी बड़ी बातें टॉप गन टाइप की फिल्मों में काम करते हुए देखते हैं कि वो कोई भी आ सकता है, कोई भी उड़ा सकता है। परंतु ये स्थिति काफ़ी अलग तरीके की है। और ये संभव है कि जो भी टेक्नोलॉजी है ना इनके पास आई हो, वो ये रशिया और चाइना से मिल के आई हो, ये संभव है। मैं तो ईरान की जो काबिलियत है उसको भी काफ़ी दाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से अपने को ज़िंदा रखा, इस तरीके से अमेरिका जैसी ताकत को कि वो झेल रहे। 1 महीने के ऊपर हो गया, अभी भी लड़ रहे हैं वो। और ख़ास के जब ट्रम्प है ना बोल रहा कि द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये अब उनको तो तमगा पहनाना चाहिए उनको कामयाबी का। और कल जो हुआ है उसके बाद तो उन्होंने ये दिखा दिया कि वो उनमें सक्षम है काफ़ी नुकसान पहुंचाने के। वो पायलट की जो इस समय चारों तरफ छानबीन मची है कि कहाँ पे गए, तो उन्होंने अभी तक घोषणा कर दी है ईरान ने कि $60,000 देंगे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इनको ढूंढ लेगा। और अभी तक तो नहीं ढूंढा है, परंतु संभव है कि उसको ढूंढ के निकाल लें। ये संजय, इसको लेकर भी खबरें आ रही हैं कि जो ईरान के संसद के जो अध्यक्ष हैं, मोहम्मद बागेर गलीबफ, उन्होंने एक तरीके से अमेरिका को की हंसी उड़ाई जब ये खबरें आई कि जो अमेरिकन जो प्लेन्स हैं वो गिरा दिए गए हैं, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है वो गिरा दिया गया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है that the US military offensive as a no strategy war, sarcastically noting that its goal of regime change has been reduced to scrambling for missing pilots. और मैं एग्जैक्टली पढ़ रही हूँ उन्होंने क्या लिखा है अपने पोस्ट में। आफ्टर डिलीटिंग ईरान 37 टाइम्स in a row, this brilliant no strategy war they started has now been downgraded from regime change to hey, can anyone find our pilots? Please, wow, what incredible progress, absolute geniuses. ये बात गलीबफ ने लिखी है संजय, इसको इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये इनके हौसले का एक प्रतीक है। जिस तरीके से ना वहाँ की व्यवस्था, ईरान के जो पूरे वो हैं स्पीकर हैं और भी तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनकी हिम्मत भी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ईरान या उनका जो मुल्क है वो अमेरिका से लड़ने के सक्षम होगा। पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि उनकी हिम्मत बढ़ती चली जा रही है, उनकी कैपेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। और जो एयर सुपीरियॉरिटी जिसके बारे में बात करता था अमेरिका, और कहते थे कि जिसको चाहेंगे वो जहाँ पे चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे, वो पूरी तरह नष्ट हो गई। और यही बात नहीं है कि सिर्फ ईरान तक ही सीमित है। ईरान ने इसराइल में भी काफ़ी हद तक नुकसान करा है। इतना नुकसान किया है कि लोग बाग कहते हैं ये तो संभव नहीं है कि कंफर्म करना, क्योंकि कोई भी चीज़ कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। इतनी सख्त है ना सेंसरशिप लगी है। एक चीज़ में जो कामयाब हुए इसराइल और अमेरिका, वो है सेंसरशिप में। कोई चीज़ पता नहीं चलने देते हैं कि क्या हुआ। तो अगर उसमें जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें कोई दम है, तो यह है कि अमेरिका के और इसराइल के कई सारे हवाई जहाज़ तो ज़मीन पर ही उड़ा दिए हैं। और ये कहते हैं कि जो इसराइल के करीब 40 हाई क्वालिटी और हाई कैलिबर एयरक्राफ्ट है ना ज़मीन पे गिरा दिए। तो अभी तक उसका इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं आया, परंतु इससे खौफ है ना इसराइल में भी है। जब है ना जहाज जब अमेरिका ने इनका एक B-1 जो ब्रिज उड़ाया, जो तेहरान से करज की तरफ जा रहा था, तो उसके बाद इसराइल ने तुरंत कहा कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। उसको इसका मतलब ये है कि वो इसराइल कन्वे करना चाहता था तेहरान को कि भैया हमारे पर बम मत मारना, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, पूरी पूरी जिम्मेदारी है, जो भी कुछ कर रहा है वो ईरान कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अपने आप में दिखाती हैं कि हम ईरान का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और इनके जो प्रतिद्वंदी हैं जिनको कोई कारण नहीं था सिवाय खासकर अमेरिका के पास तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, और कोई कारण नहीं था जाने का, जिससे इसी वजह से वहाँ की आर्मी में बहुत ज़्यादा मतभेद खड़े हो गए हैं लोगों में, पूरी व्यवस्था में हो गए। आपने गौर करा होगा कि वहाँ के आर्मी चीफ को हटा दिया गया, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल को हटा दिया गया, कई सारे ऐसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पे लोग हैं जिनको हटा दिया गया।
तो ये अपने आप में चिंता की विषय है अमेरिकी व्यवस्था के लिए, जो कि अब बहुत चौड़े से गई थी। और परंतु उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से अब वो निकलेंगे। और ईरान निकलने का रास्ता भी उनके लिए नहीं छोड़ रहा। उन्होंने कई दफ़ा सीज फायर का भी पहल करी अमेरिका ने, परंतु वो अपने आप में पर्याप्त नहीं रही। ठीक है, अब मैं प्रोफेसर पाशा के पास आती हूँ कि प्रोफेसर पाशा, जिस दिन ट्रम्प ने राष्ट्र के नाम संदेश राष्ट्र दिया के था, नाम संदेश दिया था, तो उस दिन तो उस दिन हाँ, प्रोफेसर पाशा, आप अभी प्रोफेसर पाशा कर आप अभी लीजिए, कर एको लीजिए, आ रहा है। एको आ हाँ, रहा है। जब आप बोलेंगे हाँ, तब जब आप अनम्यूट करिएगा। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ईरान उस समय जिस दिन राष्ट्र के नाम संदेश दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, अब वी आर गोइंग टू स्ट्राइक हार्ड नाउ इन द कमिंग डेज फॉर नेक्स्ट 2 to 3 weeks। और जैसे ही उन्होंने बोला, ठीक 2 दिन बाद ये देखिए ब्लैक फ्राइडे की खबर आ गई, जो कि सब पेपर्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान हैज क्लेम्ड that the military has shot down a second F-35 fighter jet of the United States over central Iran. Reuters ने ये खबर दी है, citing Mehr news agency, as the US-Israeli war with Iran claimed uh, yes, is that Iran is about to enter its 6th week. The country claimed that the survival of the pilot is unlikely. However, there has been no confirmation from the US Central Command. तो ये जिस तरीके का, अब अगर स्ट्राइकिंग हार्ड वाली बात अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की माने ये सही है, तो क्या ये इन 3 दिनों में हुआ है, या फिर ये अभी बीते दिनों में जिस तरीके की लड़ाई हमें दिखी, ड्रोन्स, मिसाइल्स, और तो ये उस बीच में ये पायलट्स लापता हुए होंगे? आखिर क्या अब ये सारा जो अब ईरान और इसराइल युद्ध है, अब इस नैरेटिव पर आकर अटक गया है कि आखिर अमेरिका का क्या क्या ध्वस्त हुआ है? अब तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके बहुत ज्यादा प्लेन्स गिरे होंगे, उनके पायलट्स भी मरे होंगे, लेकिन अमेरिका ने इस बात का खुलासा नहीं किया, और यूएस का सेंट्रल कमांड भी चुप है अभी तक। जी, आप जैसा बता रहे हैं, ट्रंप ने वादा किया था कि वी विल हिट देम हार्ड, तो वो तो कर रहे हैं। इसराइल के साथ मिलके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर रहे हैं, और ईरान इसको ऑब्जॉर्व कर रहा है पूरे शहरों में। लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट है, इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो ये बताता है कि जैसा इनिशियली स्टेप बाय स्टेप ईरान ने स्टेप अप किया, जैसे पुराने मिसाइल, उसके बाद हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक वगैरह, धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ाए, तो ये कैलिब्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम लग रहा है। या तो खुद का डेवलप किया गया है, या तो एक्यूरेसी उनकी कुछ और जो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस थे, वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो रशिया ने S-400 दिया है, तो अब उनको इस्तेमाल करने में ये माहिर हैं। या तो सोवियत एडवाइज़र उनको मदद कर रहे हैं सिविलियन शेप में। तो ये इतने देखिए, अब फाइटर प्लेन्स के पास सिर्फ 1 घंटे के करीब होता है समय, उनको टारगेट दिया जाता है, और जल्द से जल्द जो है स्पीड में उनको टारगेट हिट करके वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी जो आवाज़ है और उनका जो इंजन का जो स्पीड है, उस गर्मी से जो है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल पकड़ लेता है, लॉक कर देता है। तो इससे बचने के लिए जो है कई 100 माइल दूर से ही वो निशाना बना के टारगेट करते हैं, और जल्दी जाने के चक्कर में जो है कभी कभी वो टारगेट को अटैक नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से जो है उनको जब पकड़ा जाता है हीट की वजह से, तो लॉक अगर हो जाता है तो वो किसी भी तरह वहाँ से निकलना चाहते हैं। लगता यह है कि इस बार जो है लॉक करके उनके पास इतना टाइम नहीं था लॉकआउट से जाने का, और वो निशाना बन गए या तो S-400 के या कुछ और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस का। तो ये तो मारा गया पायलट, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि उसको कैप्चर किया गया है। अगर कैप्चर हुआ है, जिंदा है, तो सोमालिया में जो अमेरिका के पायलट और टैंक क्रू को हाल उन्होंने किया था
कि टैंक्स को, उनकी बॉडी को हाथ पांव बांध के पूरे स्ट्रीट्स मोगदिशो में खींचा था। वैसा तो ईरानियंस नहीं करेंगे, लेकिन वो डिस्प्ले ज़रूर करेंगे, चाहे वो जिंदा है या उसकी बॉडी मिली है। देखो आपके पायलट्स हमारी ज़मीन पे हैं बोल के वो कल रात को ही जो है तेहरान में और दूसरे शहरों में सेलिब्रेशंस हुए कि ईरान अब जीत रहा है बोल के, बड़े पैमाने पे मैं देख रहा था विजुअल्स। और उसको मैं कंपेयर कर रहा था टेल अवीव और जेरूसलम में जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। तो अब रेजिम चेंज जो ईरान में करना चाहते थे, अब इजराइल में रेजिम चेंज के आसार बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन उनकी नंबर्स जो है लोगों की इस डेमोन्स्ट्रेशन में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि एक हेलीकॉप्टर जैसा पायलट फाइटर प्लेन मारा जाता है, तो पायलट को 2 क्रू मेंबर्स थे इसमें, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं, ब्लैक हॉक। तो 4 गल्फ ऑफ ओमान की तरफ से आए, हॉर्मुज क्रॉस कर रहे थे, उनको वहाँ दालिम प्रोविंस में एक हेलीकॉप्टर को मार गिराए ईरानियन ने, जो इनको बचाने के लिए जा रहा था। तो ये दूसरा बड़ा हादसा है अमेरिका के लिए। तो इससे पता चलता है कि जो है अमेरिका के पायलट या तो स्ट्रेस्ड आउट हैं, या तो वो जिस क्षमता से लड़ना चाहते थे पहले उसमें उतना मोराल नहीं है और वो थके हुए हैं। और एक और भी संकेत मिलता है कि किसी न किसी तरह वो मैसेज देना चाहते हैं कि ईरानियन 90 एयरक्राफ्ट डिफेंस स्ट्रांग है, या मैं बगावत का वर्ड इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि कुछ नहीं है पायलट, या तो वो फुल फॉर्म में नहीं है। क्योंकि जैसा सेलर स्ट्रेस्ड आउट होते हैं 1 साल की ड्यूटी के बाद, पायलट्स को भी 24 घंटे वर्चुअली उनको अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ही टेंशन में और स्ट्रेसफुल लीव करते हैं। अब चूंकि खाड़ी के बेसिस में ख़तरा है बोल के दूर से आना पड़ता है, या तो साइप्रस से या तो जॉर्डन से या कहीं और से। तो उनके पास जो है लिमिटेड टाइम होता है जैसा मैंने बताया। तो ये बहुत ही मतलब वेरी डिवास्टेटिंग अमेरिका के लिए कि उनके प्राइज्ड एयरक्राफ्ट जो है मारे जा रहे हैं, बेस्ट पायलट्स कैप्चर या ख़त्म हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो ट्रंप का बयान आपने बताया हार्डेस्ट हिट, तो वो रिबाउंड हो रहा है उनके लिए। और ईरान भी जो है निशाना अब एक के बाद 18 सॉफ्टवेयर कंपनियों को भी बना दिया है, और एक को तो तहस नहस कर दिया है बहरीन में और कुवैत में भी निशाना बना है। तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री डिफीट को या सेटबैक को, या इकोनॉमिक, ऑयल, गैस, स्टॉक मार्केट, इन्फ्लेशन, सभी तरफ से जो है अमेरिका को फेस करना पड़ रहा है। और पायलट्स का स्ट्रेस्ड आउट मोराल ही नहीं, लेकिन जो पेंटागन में डिमोरलाइजेशन हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को डिसमिस किया जा रहा है और रेजिग्नेशन माना जा रहा है, तो ये सब इससे जाहिर होता है कि जो है वहाँ इंटरनल रिवोल्ट भी हो रहा है। और क्योंकि मिलिट्री बहुत डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होती है, वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो साइलेंटली दे आर सफरिंग एंड दे आर एनेबलिंग इन ए वे एन अपर हैंड फॉर ईरान। मुझे लगता है कि ये मिलिट्री का इनडायरेक्ट वे ऑफ शोइंग देयर गुस्सा टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि आप ये जो अनजस्ट वॉर कर रहे हैं इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा ईरान को। देखिए अब ये जो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेस के ईरान में हो रहे हैं और ये नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में उसके रेजिम के खिलाफ हो रहे हैं, जो हम पिछले हफ्ते देखे 50 स्टेट्स में ट्रंप के खिलाफ, अब वो सिर्फ आगे बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं हर दिन और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, लोगों को पिंच हो रहा है, एवरी डे लाइफ इज बिकमिंग हार्डर और स्टॉक मार्केट में भी उनको बहुत नुकसान हो रहा है। जी प्रोफेसर पाशा, मैं बात नहीं तो हाँ
मैं जितनी भी रिपोर्ट्स हैं हर जगह आप लोग यही कयास लगा रहे हैं कि हाउ मेनी एयरक्राफ्ट हैज द यूएस लॉस्ट सिंस February 28। अब जो रिपोर्ट्स हैं जिसको मैं अमेरिकन न्यूज़पेपर्स पर और वैसे भी देख रही हूँ, सब ये कह रहे हैं सिंस द वॉर बिगैन ऑन February 28, 2026 एयरक्राफ्ट of the United States have reportedly been hit on multiple occasions. Though Friday's events marks the first confirmed loss of manned combat jets to enemy fire. An F-15E Strike Eagle was shot down over Iran, with one crew member rescued and another still missing, while an A-10 Warthog crashed in the Persian Gulf region and its pilot was safely recovered, according to the US officials. यानी कि अब कुछ चीजें ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं, कुछ चीजें नहीं पता है। आपको लगता है प्रोफेसर पाशा कि एक नहीं बल्कि ऐसे कई इंसिडेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके और क्या पायलट्स मिसिंग हो, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये पहला ऐसा कंफर्म्ड खबर सामने आ रही है? जी सर। जी, आपका कहना है कि सही है। देखिए, बहुत पेनफुल होता है एक सुपर पावर को एडमिट करना कि एक छोटा सा देश उनके मॉडर्न एयरक्राफ्ट को और हाईली ट्रेंड पायलट्स को मार के गिराना और कैप्चर या जो भी करना है पायलट्स को, तो ये बहुत सदमा होता है, बहुत पेनफुल होता है उनको एक्नॉलेज करना। और जो कर रहे हैं इसका कंफर्मेशन है कि अगर वो नहीं करते तो एक ना एक दिन ईरानियंस इसको एक्सपोज करेंगे। ये तो ईरान में जो हुआ और खाड़ी में जो हुआ आपने जिक्र किया। देखिए, कुवैत में भी बताया गया कि 3 या 4 अमेरिका के प्लेन्स मार गिराए गए और उसको बताया कि फ्रेंडली फायर था। तो ईरान का दावा है कि वो उनके ड्रोन्स थे जो बहुत करीब से उनको मारा और ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे और फ्रेंडली फायर का डेजिग्नेशन दे दिए। तीसरा हादसा जो रिफ्यूल करते हैं प्लेन्स को मिड एयर, तो एक KC-10 इराक में मार गिराया गया और दूसरा बच के जो है इमरजेंसी लैंड करके जॉर्डन में, वो भी पार्शली डैमेज हुआ, विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। माई बोलो सुन रहा हूँ। और सऊदी अरेबिया के सुल्तान एयरबेस में भी जो है इन्होंने मारा ईरान ने, और वहाँ कई रिफ्यूलिंग टैंकर्स प्लेन्स भी मारे गए और कुछ और भी डैमेज हुए हैंगर्स में जो थे बोल के। तो पांचवा जो है जॉर्डन में हैंगर्स में मिसाइल से कई एयरक्राफ्ट जो वहाँ 100 से ज़्यादा असेंबल करे थे, वहाँ भी हमले में काफ़ी डैमेज हुआ। वी डोंट नो एग्जैक्टली कितने डैमेज हुए या पूरे तहस नहस हुए। तो ये सब मोटा मोटा दिख रहा है कि ईरान में, खाड़ी में, इराक में, कुवैत में, जॉर्डन में वगैरह। तो सही आंकड़े जो है ना ईरान बता रहा है, ना इजराइल बता रहा है, ना अमेरिका बता रहा है, ना खाड़ी के देश बता रहे हैं। लेकिन पता चलता है कि जो है जैसा सोल्जर्स की डेथ और इंजरी को कम किया जा रहा है या छुपाया जा रहा है, जिससे पेंटागन में अनीज है, तो इसी तरह ये भी जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलता हूँ कि काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है प्लेन से और पायलट्स और इंजर्ड और जो मारे गए हैं सोल्जर्स, और कितना उनका असला बारूद, ये पूरे 8 बेसिस में ईरान लगातार हमला कर रहा है। तो मिलिट्री हार्डवेयर को कितना नुकसान हुआ है सिर्फ अंदाज़ा और गेस कर सकते हैं। एक्चुअल फिगर शायद हमको कभी मिल नहीं पाएंगे। मे बी सीक्रेट सोर्सेस, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वगैरह सब बाद में वाटरगेट की तरह या दूसरे स्कैंडल्स की तरह पता करेंगे, या जब रिक्विजिशन करेंगे अमेरिका के पास कितने स्क्वाड्रन्स थे ऑपरेशनल और कितने नॉन ऑपरेशनल हुए, उससे पता चलता है एनुअल रिपोर्ट में जब कांग्रेशनल को रिपोर्ट करते हैं। जी ठीक है। हाँ प्रोफेसर पाशा, आप म्यूट कर लीजिएगा। मैं संजय के पास आती हूँ। मैं जहां भी जो भी अमेरिकन न्यूज वेबसाइट्स हैं, सब ये कह रही हैं कि ये जो लॉस है ये बहुत ही रेयर लॉस है। इतनी जल्दी इस तरीके का लॉस अमेरिका को नहीं होता है। दिस इंसिडेंट मार्क्स द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 20 years
that US military aircraft have been hit by the enemy fire. ये बात अमेरिका के जो एनालिस्ट्स हैं वो इस समय जो अमेरिकन न्यूज चैनल्स हैं उस पर बातचीत हो रही है। और उसी का एक एग्जांपल है, जैसे रिटायर्ड एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल ह्यूस्टन कैंटवेल ने एसोसिएटेड प्रेस से बात किया है, और उन्होंने क्या कहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगी। उन्होंने कहा है, सच लॉसेस हैव बीन रेयर बिकॉज US forces have largely faced opponents with limited air defense systems. The fact that this hasn't happened until now is an absolute miracle. Cantwell then told Associate Press that we are flying combat missions here. They are being shot at every day. Experts cited by AP say a shoulder-fired missile may have been used. तो क्या एक ऐसे उसी तरीके से एक बहमन बेन तालिबू हैं, उन्होंने भी कहा है कि डिसेबल्ड एयर डिफेंस सिस्टम इज नॉट अ डिस्ट्रॉयड एयर डिफेंस सिस्टम। उन्होंने कहा है कि ईरान हैज रिटेन सम कैपेबिलिटी। उसी तरह से मार्क कैनकियन, उन्होंने कहा है कि इवन लिमिटेड लॉसेस कैन कैरी वेट एट होम। अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री doesn't support war. To them any loss is unacceptable. इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं अमेरिकन न्यूज चैनल्स पर। US Central Command has said that American forces have flown more than 13,000 missions and struck over 12,000 targets since the conflict began. अब एग्जैक्ट नंबर जो प्रोफेसर पाशा भी कह रहे थे कि एग्जैक्ट नंबर पर एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, लेकिन क्या ये अब और इंक्रीजिंगली क्लियर नहीं होता चला जा रहा है जैसे जैसे अब ये वॉर और आगे बढ़ रही है? अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा क्षतिग्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, और अब वो क्या कैपेबिलिटी है, कौन से सर्वेलेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से रेडार सिस्टम का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। लेकिन आज ईरान ने ये दिखा दिया कि जो मिलिट्री सुपर पावर होने का दावा अमेरिका करता है वो दावे एक तरीके से खारिज होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वाला मुद्दा उठाया। देखिए, सबसे अहम बात यह है जो कि एक सज्जन ने जिनका आपने पहले कोट किया था, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही कम होता है कि 20 साल में पहली दफ़ा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास, ईरान के पास डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं थी। तो संभव है कि उनको मिल गई हो। तो ये तो दिखाई पड़ रहा है कि S-400 है ना, ईरान के पास है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें तो करीब एक पायलट को ट्रेन करने में $10 मिलियन लगता है F-16 के, और कहीं ज़्यादा लगता है F-35 के, अगर है ना F-35 भी गिरा है तो F-16 को 10 मिलियन लगता है। और उसमें अगर आपने गिरा दिया इनके माध्यम से, जो सैम की मिसाइल्स हैं, या आपने इससे गिरा दिया S-400 के, दोनों से कैपेबिलिटी है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। नॉर्मली तो क्या करते हैं कि जो फायरिंग होती है मुल्क की सरहद के अंदर ना जाके बाहर से करते हैं। जैसे हिंदुस्तान ने भी कुछ है ना, जो पुलवामा वगैरह करा था, वो दे डिड नॉट क्रॉस इनटू पाकिस्तान बॉर्डर। वो यहाँ से, यहीं से मारा था, हिंदुस्तान से ही मारा था। तो ये उम्मीद करी जा रही थी कि यहीं पे करेंगे। जब जब गिरा है तो ये बहुत बड़ा सदमा है अमेरिका के लिए। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो सोचा था कि उन्होंने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जितने भी और भी कैपेबिलिटी हैं, वो पूरी साफ कर दी है। वो तो सुप्रीमेसी करते थे, एयर सुप्रीमेसी हमारी कायम है ईरान के ऊपर, जहां जाना चाहे जा सकते हैं। यही बात इसराइल भी बोला करता था। तो पिछले कुछ दिनों में लग संभव है कि ईरान के पास पूरी डिफेंस कैपेबिलिटी आ गई हो, जो कि पहले नहीं थी। और रूस के माध्यम से S-400 का इनके पास है ना एयर डिफेंस सिस्टम आ गया हो। चीन के माध्यम, ये कुछ तो उन्होंने दिखाया है कि जो शाहिद मिसाइल है, जो इसका की बहुत सस्ते में होती है, उसने किस तरीके से F-16 को परेशान करा था। एक वीडियो दिखाया था ईरानियन सरकार ने कुछ एक दो दिन पहले, कि शाहिद सरकार जो मिसाइल है, जो कि मुश्किल से बहुत $20,000 की है, उसने कई सारे $1 मिलियन का जो हवाई जहाज और पूरा जो उनका जो ट्रेंड पायलट है, उसको ना काफ़ी परेशान किया था। तो इस तरीके की परेशानी है ना, मेरे ख्याल से जो हिम्मत बढ़ाती है ईरान की। ईरान को इस बात का एहसास है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि गिराया जा सकता है। और ये अपने आप में मेरे ख्याल से चिंता का विषय है अमेरिका के लिए, क्योंकि उनके पास F-35 F-16 के सिवा और कोई है नहीं। अगर वो गिरना चालू हो गए तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आक्रोश होगा। 20 साल के बाद पहली दफ़ा आपका हवाई जहाज़ गिरा है। तो आप सोचिए कि वहाँ पे कितना बड़ा डिमोरलाइजेशन हो रहा होगा, कि बिल्कुल हमारी जो सो कॉल्ड एयर सुपीरियॉरिटी थी, जितनी हिम्मत थी, उसमें किसी छोटी सी सरकार ने या छोटी से देश ने अंकुश लगा दिया। बिल्कुल। अब बस प्रोफेसर पाशा से कहूंगी अंतिम कमेंट इस पर देने के लिए। प्रोफेसर पाशा क्या कहेंगे अंत में संक्षेप में? जी सर, बोलिए।
जी, मैं यही कहूँगा कि जो है ये ईरान जो कहता आ रहा है कि हम तवील अरसे तक ये जंग लड़ सकते हैं, तो वो अब दिखा के बता रहे हैं कि हम जो 28 फरवरी से कर रहे हैं वो ग्रेजुएटेड रिस्पांस है और कैलिब्रेटेड रिस्पांस है। धीरे 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 वो एस्केलेट कर रहे हैं और अब ये नौबत आ गई है कि वो अमेरिका के मोस्ट सोफिस्टिकेट प्लेन्स को भी मार गिरा रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है कि अब बेसिस को तबाह और बर्बाद करने के बाद अब इकोनॉमिक टारगेट्स को पिन पॉइंटेड 18 सॉफ्टवेयर कंपनीज को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं और ब्रिजेस भी और पावर प्लांट्स के भी नाम उन्होंने जारी कर दिया है। तो ये इससे क्या साबित होता है कि वो उनके पास सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं है लेकिन एक्यूरेसी से मारने के लिए क्षमता भी है, मिसाइल्स या ड्रोन। तो इतना एक्सपीरियंस, इतने माहिर लोग हैं उनके पास कि इससे कॉन्फिडेंस निकलता है कि वो सीज फायर के लिए या उनकी शर्तें अगर माने नहीं तो वो जारी रख सकते हैं। और ये जो 3-4 हफ्ते का समय ट्रंप ने मांगा है उनको तहस नहस करने का, ये सिर्फ हवा में बातें करने की है। लेकिन ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है या जवाबी हमला कर रहा है, उससे पता चलता है कि वो तवील अरसे तक लेने के लिए तैयार हैं और तैयारी के साथ वो कॉन्फिडेंस भी आया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीन और रूस और फ्रांस भी इस जंग में कूदा है सिक्योरिटी काउंसिल में, उस तरीके से धीरे धीरे या कम से कम 2 देश, रूस और चीन, धीरे धीरे अपने हेल्प मदद ईरान को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको अब कॉन्फिडेंस हो रहा है कि अब जो है अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, वो बेबस है और हम इसको आगे और नुकसान पहुंचा सकते हैं ईरान के जरिए बोल के संजय, आई थिंक मेरा ख्याल संजय, से। I think संजय भी हाथ उठा रहे थे। हाँ, प्रोफेसर पाशा म्यूट हाँ, कर प्रोफेसर दीजिएगा। पाशा। हाँ संजय, आप कुछ कह रहे थे? सबसे हाँ, बड़ा सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि अमेरिका के तकरीबन 50,000 सिपाही हैं उस पूरे इलाके में। अब देखने वाली बात है कि वो ईरान में एंटर करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल। और ये वाला निर्णय ट्रम्प को लेना है, अगले 24 घंटे या 48 घंटे में लेना होगा। और क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो गए हैं और खास के इनके जब हवाई जहाज गिरने के बाद उनकी हिम्मत, उनका कितना, क्योंकि वो उनको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह उनको अंधकार में रखेंगे, क्योंकि फ्री इंफॉर्मेशन तो मिलती नहीं है। तो उस सूरत हाल में क्या होता है देखने वाली बात है। धन्यवाद। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर पाशा, संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।